बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जी 2 तरह के पराठे। तो जी आज हम बना रहे हैं एक नए अंदाज़ में आलू वाला और एक चीज़ पराठा। मैं आपके साथ दोनों की रेसिपी शेयर करूँगी। रेसिपी सेम है लेकिन और मैं आपको ऐसे टिप्स भी दूँगी कि आपके पराठे बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसे क्रिस्पी और टेस्टी बनेंगे। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलें जी बिना किसी तरह के हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने लेने हैं जी बॉयल आलू। इन्हें अच्छी तरह से मैश कर लें ताकि कोई गुठली ना रहे। अब हम इसमें शामिल करेंगे जी बारीक कटी हुई प्याज, हरी मिर्च और मसालों में है जी नमक, लाल मिर्च, हल्दी, खुश्क धनिया, चिली फ्लेक्स। आखिर में डालेंगे जी ताज़ा धनिया और अब इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अच्छा जी मैं आपको एक टिप दूँ, मिक्सचर को फ़ौरन इस्तेमाल ना करें, इसे थोड़ा सा ठंडा होने दें ताकि पराठा फटे ना। आपसे अगर इसको ठंडा करके इस्तेमाल करेंगे तो पराठे आपके बहुत अच्छे बनेंगे, क्योंकि अगर हम गरम मिक्सचर डालते हैं ना तो उससे पराठे जो है ना वो फट जाते हैं। तो चलिए ये पराठा बनाते हैं। सबसे पहले मैंने एक छोटा पेड़ा लिया, इसके ऊपर अब मैं ये जो सारा मिक्सचर है ना, इसको रोटी को मैंने बेलना नहीं है, इसको थोड़ा सा बस बनाऊंगी, साइडों से इसको पतला कर लेंगे ताकि ये कहीं से मोटी ना रहे। और अब चम्मच की हेल्प से हम इसके ऊपर सारा जो है ना मिक्सचर फैला देंगे और फिर एक और छोटी रोटी बनाऊंगी, वो इसके ऊपर फैलाकर ना हम इसको किनारों से अच्छी तरह से बंद कर लेंगे। जब ये किनारों से अच्छी तरह से बंद हो जाएगी ना तो मसाला जो है वो बाहर नहीं निकलेगा। ये देखिए मैंने हाथों की हेल्प से इसको ना चारों तरफ से बंद कर लिया। अब बेलने की मदद से इसको हम बेल लेंगे और तवा आपका गर्म होना चाहिए। तवे को फुल गर्म करने के बाद हम रोटी तवे पर डालेंगे। ये देखें जी कितनी अच्छी और स्मूथ रोटी बन रही है। इस तरह से ये जो सारा मसाला है ना वो भी रोटी के सारे किनारों तक लग जाएगा, कहीं से भी ये खाली नहीं रहेगी। तवा हमारा फुल गर्म है और मैंने इसके ऊपर रोटी डाल दी है। अब मैं इसकी एक साइड पर देसी घी लगा दूंगी। जो मैंने देसी घी है ये भी घर पर बनाया था, मेरी एक वीडियो में मैंने इसकी रेसिपी भी शेयर की थी कि दूध के ऊपर जो मलाई आ जाती है उसके साथ हम घर में कैसे मक्खन या देसी घी कैसे बना सकते हैं, वो भी बगैर उसको खट्टा लगाए। अच्छा जी ये देखिए हमारी रोटी जो है वो दोनों तरफ से पक गई है। मैंने मीडियम फ्लेम रखी थी ताकि हमारे पराठे बहुत क्रिस्पी बने। और अब मैं इसको आपको खोल के दिखाती हूँ। देखें जी गरम गरम बहुत ही मज़ेदार पराठा बना था। आप किस तरह से पराठे बनाते हैं कमेंट बॉक्स में मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अच्छा जी अब ये दूसरा पराठा जो है ना मैं ये चीज़ वाला बनाऊंगी। इसमें मैंने चीज़ क्रश करके साथ रख ली थी। पहले हमने सादा जो है आलू वाला जो मिक्सचर है वो डालना है, फिर उसके ऊपर चीज़ लगानी है और फिर इसके किनारों को जो है अच्छी तरह से आपने बंद कर लेना है। सेम उसी तरह से मैंने कोशिश की कि ज़्यादा तो इसको हाथ से पहले अच्छी तरह से बंद कर लूँ और साइडों से फिक्स कर दूँ। अब इसको बेलने के साथ आपने बेल लेना है चारों तरफ से। ये देखिए कितना स्मूथ और कितना ईजी पराठा हमारा बन रहा है। अब ये जी मैंने अपना चीज़ वाला पराठा भी इसके ऊपर डाल दिया और सेम वैसे ही इसके ऊपर जी देसी घी लगाना है। अगर आंच तेज़ होगी ना तो बाहर से जल जाएगा और अंदर से चीज़ प्रॉपर्ली मेल्ट नहीं होगी। अब इस पर देसी घी लगाएंगे जी दोनों तरफ से हमने और इसको अच्छी तरह से कुक करना है दोनों साइडों से ताकि ये गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी हो। कितनी आसान रेसिपी है, आप 5 मिनट में बहुत मज़ेदार पराठे घर पर बना सकते हैं। अगर आज हमारे पास मौसम काफ़ी अच्छा था, रात से बारिश हो रही थी, तो मेरा दिल किया कि आज क्यों ना मैं आलू वाले पराठे ही बनाऊं और मैंने रात से ही प्लान कर लिया था। तो सो मैंने इनकी तैयारी स्टार्ट कर दी। देखें जी चीज़ पराठा भी हमारा कितना मज़ेदार बना है। इस तरह से मैंने काफ़ी सारे पराठे बनाए थे। फाइनली जी हमारे सादा आलू वाले पराठे भी तैयार है और चीज़ पराठे भी, और बहुत क्रिस्पी और मज़ेदार लुक है और खाने में भी इतना ही मज़ेदार है। आपको कौन सा पराठा पसंद आया, आलू वाला या चीज़ वाला, कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा।